इंशाल्लाह भाई हमारी जो है नेक्स्ट क्लास है सर्किल्स एमसेट की। ऑलरेडी 3 पार्ट्स हो गए इसके। फर्स्ट पार्ट जो नहीं देखे पहले देख लीजिए, उसमें पूरे फॉर्मूलेस हैं। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। 21st क्वेश्चन 2017 के क्वेश्चन है एमसेट के। ए सर्किल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन and passes through the three vertices of an equilateral triangle. The length of its median is 9 units in the equation of the circle. Suppose ये coordinate axis है ना, सेंटर कहाँ पर ऑन, सेंटर इज ऑन ओरिजिन। सपोज ये है ट्राइंगल हमारी, ठीक है। अब और से देखिए हम सेंटर कैसे समझे। इक्विलर ट्राइंगल के लिए सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर सब एक ही होते। तो हम एक काम करेंगे, इसको थोड़ी देर के सेंटर के लिए सेंट्रॉइड समझेंगे अपन। तो ये सेंट्रॉइड मालूम करना आसान होता है अपने को। क्यों? सेंट्रॉइड डिवाइड्स द लाइन मीडियन इन द रेशियो 2:1। याद रखो, सेंट्रॉइड डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो 2:1। अब मीडियन का लेंथ 9 दिया, सपोज 9 को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो, तो कैसा आएगा बोलिए 3 3 3, ठीक है, 3 3 3। अब आप बोलिए है ना, इक्वेशन ऑफ द सर्किल whose center is at origin, सेंटर इज एट क्या दे रहा, ओरिजिन। तो सेंटर तो हो गया 0,0, सेंटर क्या हो गया 0,0। अब रेडियस क्या होंगे आपका, और से देखिए, इसको बोलेंगे ना हम रेडियस, ये हो जाएगा रेडियस, क्योंकि सर्किल ऐसा पास हो रही है तो इसको ले लेंगे हम रेडियस। तो सेंटर हो गया 0,0 और रेडियस क्या होगा यहाँ से यहाँ तक, तो 3 + 3 क्या हो जाएगा 6। तो सेंटर, ओरिजिन एंड रेडियस आर का फॉर्मूला क्या अपने पास, x² + y² इक्वल्स टू r²। x² + y² इक्वल्स टू 6² क्या हो जाएगा 36, 6² हो जाएगा 36 है ना। फिर एक बार रिवाइज कर लो, क्या करेंगे हम, सेंटर से ये रेडियस मांग कर लेंगे। आसान तरीका क्या है, ये जो मीडियन है सेंट्रॉइड ले लेना इसको, क्योंकि सेंट्रॉइड और सर्कमसेंटर एक ही रहता है यहाँ पे। सेंटर इक्वल ट्रायंगल डिवाइड्स द रेशियो 2:1। तो ये 3 को अगर 2:1 में चेंज करना है तो 3 3, वर्टेक्स के साइड रेशियो 2 आता और दूसरे साइड 1 आता। ये वर्टेक्स है सपोज ए, तो वर्टेक्स का रेशियो हमेशा 2 रहता और दूसरे साइड का रेशियो 1 रहता। तो उस वजह से ये रेशियो 2 लेना हो तो 3 2 3 3 3 है ना, सब जो इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया तो ये हो जाता 6। तो सर्किल का रेडियस आ गया 6, ठीक है। और एक क्वेश्चन करेंगे हम, देखिए, कंसीडर द सर्किल द इक्वेशन ऑफ द tangent टू द सर्किल पैरेलल टू द लाइन। देखो अपने को ऑलरेडी मालूम एक लाइन है, सपोज ax + by + c इक्वल्स टू 0। इसके पैरेलल लाइन कैसा रहता है, ax + by + k इक्वल्स टू 0। तो अब ये लाइन के पैरेलल कौन सा लाइन आएंगे अपने पास, 4x + 3y + k इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये k मान कर लिए तो हम जो है इसका आंसर आ जाएगा, k आ गया। तो k का साउंड करना, ये टैंजेंट है तो टैंजेंट के लिए क्या है, रेडियस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो उसके लिए काम करो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो g क्या है अपने पास, इसको आधा कर दो, g हुआ था, और f का कोफिशिएंट, ये y का कोफिशिएंट आधा कर दो, f हुआ था, और c क्या है -12। रेडियस भी मालूम कर लेंगे, रेडियस इक्वल्स टू √g² + f² - c। √25 तो 5 हो गया। अब हम कंडीशन क्या यूज करेंगे, रेडियस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम क्या है, सेंटर। सेंटर क्या होता है -g यानी -1 +3 -g -f। तो इसको समझो x1 y1, और ये लाइन है अपने पास ax + by + c इक्वल्स टू 0। रेडियस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, mod of ax1 + by1 + c by √a² + b²। तो ये रेडियस और इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कंडीशन यूज करें, इससे हमको k की वैल्यू आ जाएंगी। जब k हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, तो phi इक्वल्स टू mod of ax1, 4 into x1 is 3, 4 3s are 12, by1 3 into -2 -6 plus यानी plus k divided by √ of a² + b², 4² + 3²। ये क्या होगा देखिए, mod of 12 - 6 is 6, 12 - 6 is 6 plus k equals to, ये क्या होगा 5 5 लो, 5 5 25। जब मॉड निकाले तो प्लस और माइनस होगा,
तो 6 प्लस के इक्वल्स टू प्लस 100 माइनस 25। अगर प्लस के ले लिए हम तो प्लस 6 उधर लेंगे तो माइनस 6, 25 माइनस 6 होता है 19, के इक्वल्स टू 19। अगर माइनस ले लिए हम तो प्लस 6 उधर लेंगे तो माइनस 6 माइनस 25 माइनस 31। तो की वैल्यूज दो रखिए समझो मतलब, तो एक आएगा 4x प्लस 3y प्लस 19 इक्वल्स टू 0, प्लस 19 इक्वल्स टू 0। और इक्वेशन क्या आएगा हमारे पास 4x प्लस 3y माइनस 31 इक्वल्स टू 0। तो माइनस 31 वाला दिया, देखिए 19 वाला नहीं दिया, तो क्या आएगा अपने पास 4x प्लस 3y माइनस 31 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, इफ द स्लोप ऑफ tangent टू द सर्किल एट 2,3 इज m, then the point with respect to the circle is an external point, internal point। देखिए हम स्लोप मान के लिए तो पॉइंट आता है, पॉइंट एक्सटर्नल इंटरनल कैसा होता है S11 मान का, लेस देन जीरो है तो इंटरनल, ग्रेटर देन जीरो तो पॉइंट इज एक्सटर्नल इनसाइड द सर्किल, आउटसाइड द सर्किल, इक्वल्स टू जीरो है तो ऑन द सर्किल। तो पहले m कैसा हम कहेंगे, देखो ये सर्किल का टैंजेंट का स्लोप। एक तो लंबा मेथड है, एक आसान मेथड ये है भाई, हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में चलेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हमेशा है ना, स्लोप का फॉर्मूला है m का फॉर्मूला है dy बाई dx। तो स्लोप ऑफ द कर्व है ना, टैंजेंट टू द कर्व आता है इससे। तो आसान तरीका क्या है, स्लोप ऑफ द टैंजेंट टू द कर्व का फॉर्मूला क्या है, m इक्वल्स टू dy बाई dx। तो ये कॉन्सेप्ट से हम क्या करेंगे, स्लोप मालूम कर लेंगे। एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x, डिफरेंशिएट करोगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y। लेकिन जब भी आप y को डिफरेंशिएट करते हैं तो लिखेंगे dy बाई dx, कॉन्स्टेंट जीरो, ठीक है। ये 2x उधर लेके चलेगा समझो, 2y dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस 2x, 2 कैंसिल, y उधर लेके चले जाओ, तो dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस x बाई वाई। पॉइंट दिया ना सबसे पहले, माइनस एक्स इज 2 बाई वाई इज 3, तो देयरफॉर m आ गया -2/3। पॉइंट क्या लेना है, एक m है एक -1/m है, तो -1/m को तो क्या करना है, इसको उठा करके साइन चेंज कर लो, तो ये आता 3/2। देयरफॉर पॉइंट क्या गया अपने पास -2/3 3/2। अब ये पॉइंट इंटरनल है एक्सटर्नल है, इसके लिए क्या करेंगे हम S1 मांगेंगे, S11 S क्या है अपने पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 13। तो S11 क्या हो जाएगा, S11 हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 13। x1 स्क्वायर इसका स्क्वायर 4/9, y1 स्क्वायर इसका स्क्वायर 9/4 माइनस 13। एलसीएम कहेंगे 4 9 36, 4 इधर जाएगा 4 4 16, 9 9 81 माइनस 36 एंड एलसीएम 36 इंटू 13, 36 इंटू 13। अब थोड़ा और करिए आप, ये देखो प्लस का नंबर बहुत छोटा है, माइनस का नंबर बहुत बड़ा है, 81 प्लस 16 97 माइनस इतना बड़ा नंबर है तो कैसे में नेगेटिव आता। Therefore S11 less than 0 implies point lies inside। इनसाइड का वर्ड यहाँ पे इंटरनल यूज करा तो पॉइंट इज इंटरनल लिखेंगे, पॉइंट इज इंटरनल, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्वेश्चन है देखिए, इफ द क्या दे रहा, द ए सर्किल S इक्वल्स टू 0 हैज, थोड़ा ये टफ क्वेश्चन है, इसको अच्छा समझना पड़ता। देखिए ए सर्किल S इक्वल्स टू 0 विथ रेडियस √2 टचेस द लाइन। एक सर्किल है बरो, देखिए भैया हॉर्स विथ रेडियस √2, सपोज रेडियस है टचेस द लाइन बोला यानी टैंजेंट, टचेस द लाइन एट 1,1, ठीक है। टच ए सर्किल S equals to 0 with radius √2 touches the line at 1,1, then the length of the tangent drawn from the point to the circle, फ्रॉम द पॉइंट क्या था 1,1 से लेंथ ऑफ द टैंजेंट। देखो लेंथ ऑफ द टैंजेंट मालूम करना हो तो अंडर रूट ऑफ S11 अपना फॉर्मूला है लेंथ ऑफ द टैंजेंट, लेकिन सर्किल नहीं है ना, इक्वेशन ऑफ सर्किल मालूम करना होता। अब इक्वेशन ऑफ सर्किल के लिए अच्छा कॉन्सेप्ट याद रखना है अपना, कैसे मांगेंगे, तो ये लाइन है ना, ये लाइन क्या दी अपने को, टचेस द लाइन, सॉरी लाइन नहीं लिखा मैं यहाँ पे, टचेस द लाइन, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नॉर्मल एट P-1, 2, सपोज P-1, 2 को नॉर्मल, नॉर्मल किसको बोलते हैं, सपोज ये टैंजेंट है, टैंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन को बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। अगेन मीट्स एट Q,
अगेन मीट्स एट क्यू, सपोज एक रफ फिगर होता है, अगेन मीट्स एट क्यू, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू। आसान है, देखिए अपन क्या करना, सेंटर मालूम कर लो पहले। सेंटर कैसा आता है, माइनस जी क्या है यहाँ पे बोलिए, जी है -1, एफ है -1, ठीक है। तो सेंटर क्या होता है, माइनस जी का -1, तो 1,1 हो गया सेंटर, ठीक है, 1,1 सेंटर। अब कैसे मान करेंगे, तो क्यू थोड़ी जगह ऐसे समझो, क्यू एक्स कॉमा वाई। अब सेंटर ये दोनों का मिड पॉइंट रहता, अपने को मालूम करना है क्यू, थोड़ी जगह से क्यू समझो एक्स कॉमा वाई, तो सेंटर ये दोनों का मिड पॉइंट रहता है, इसलिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला करना। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, मिड पॉइंट क्या है यहाँ पे 1,1, सेंटर का फॉर्मूला क्या था, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। सेंटर मिड पॉइंट इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। अलग अलग कर लो, x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 1, y प्लस 2/2 इक्वल्स टू 1, ये 2 इधर ला लो, तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3, ये 2 उधर लेके चले आओ, y प्लस 2 इक्वल्स टू 2, 2 माइनस 2 0 आता है, y इक्वल्स टू 0, therefore पॉइंट क्या आएगा 3,0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पॉइंट ऑन द लाइन टचेस द सर्किल इज, सपोज टचेस यानी टैंजेंट होने से, तो ये लाइन जो है कहाँ पे टच करे पूछ रहा है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसा मान करना हो, तो सेंटर का फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए क्या करना, हम फुट ऑफ द परपेंडिकुलर करना, सेंटर मान कर लेना, जी क्या है हमारे पास -3, एफ है -2 -3 2, है ना। सेंटर का फॉर्मूला क्या है, -g कॉमन एफ -1 प्लस 3 आता -2, तो सेंटर को समझेंगे हम x1 y1, और ये लाइन क्या है अपने पास 4x - 3y + 7 = 0, इसको समझेंगे हम ax + by + c = 0। अब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फॉर्मूला इसके लिए पॉइंट आता, तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कैसे आएगा, फॉर्मूला क्या है, h - x1/a = k - y1/b = of ax1 + by1 + c by a square plus b square। h minus x1 is 3 by a is 4, k minus y1 -3 -1 is, sorry, k minus y1 क्या है -2 -1 is +2 by b is -3 minus of ax1 4 into 3 12 by1 minus into 1 is +2 3 is 6 ax1 plus by1 plus c by a square plus b square। क्या आएगा देखिए, इसको सॉल्व कर लो, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 5 7 25, 25/5 माइनस है ना, 5 1 5 5, तो ये हो गया -5। अब दोनों अलग अलग कर लो, h - 3/4 इक्वल्स टू -5, k + 2/-3 इक्वल्स टू -5, इधर ले -20, ये क्या आएंगे इधर ले गया तो माइनस, क्या है फॉर्मूला इसका, ax1 + by1। देखिए थोड़ा यहाँ पे गलती हुई ना अपने से, ये क्या है, सॉरी रूट नहीं है ना, एक्चुअली 25/25 होता है, -1 आता है, 25/25 -1, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1, तो -4 इधर लो, h - 3 इक्वल्स टू -4, -3 उधर तो +3 3 -4 इज -1, h इक्वल्स टू -1, -3 -2 +3 आता है, k + 2 इक्वल्स टू 3, k इक्वल्स टू 3 - 2 1, therefore से क्या आएगा -1, -1 -1, क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ k द पोलर ऑफ द पॉइंट पासेस थ्रू की तरह, पोलर मान के लेंगे फिर पॉइंट देखेंगे। पोलर का फॉर्मूला याद है ना आप लोग, पोलर होता s1 = 0, s1 कैसे लिखते हैं, x² को लिख डालते हैं हम x(x1), y² को लिख डालते हैं y(y1), माइनस इसको आधा करना, 2 into x + x1 is 2k, इसको भी आधा करना, -3 into y plus y1 is k - 4 plus 1 equals to 0। एक बार कंपेयर कर लेंगे, अच्छा मैं डायरेक्ट डालना है x(x1), मैं यहाँ पे भी डालेंगे ना फिर x1, या तो नेक्स्ट स्टेप में x(x1) प्लस y(y1) -2 into x plus x1 क्या है ये -3, इसको आधा करना, y plus y1 क्या है ये +1। x1 की जगह पे समझो x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2k, यहाँ पे 2k एकदम
और y1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे डालेंगे प्लस y इंटू y1 क्या है k माइनस 4, ठीक है। अब ये होगा इक्वेशन, इसको सॉल्व कर लेना। कैसा बोलो, एक काम करेंगे, पहले पूरे k के वैल्यू से दारों में k किधर किधर आता है देखिए आप, हाँ यहाँ पे 2 इंटू 2kx प्लस वाई इंटू के वाई के, यहाँ पे क्या आएगा माइनस इंटू प्लस माइनस 4k माइनस इंटू प्लस माइनस 3k, ठीक है। फिर एक बार देख लेंगे हम k के वैल्यू से डालूंगा, इसमें एक k आ गया, नहीं तो एक स्टेप डालेंगे, ज़्यादा आप समझने के लिए प्रॉब्लम है। 2kx प्लस वाई के माइनस 4y माइनस 2x माइनस 4k माइनस 3y माइनस 3k माइनस 1 प्लस 12 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, पूरे मल्टीप्लाई कर लें। 2kx yk माइनस 4y माइनस 2x माइनस इंटू प्लस माइनस 4k माइनस 3y माइनस 2 प्लस माइनस 3k माइनस 1 प्लस 4 3 12। अब k के टर्म्स को से उसको मिला लेंगे अपन, यहाँ पे है यहाँ पे है यहाँ पे है, वो पूरा में से k कॉमन ले लिए समझो हम, तो यहाँ पे क्या बचता 2x, यहाँ पे बचता y। अब यहाँ पे देखो माइनस 4k माइनस 3k माइनस 7k, तो k कॉमन लेना माइनस 7, तो ये एक इक्वेशन हो गया वाला साहब। उसके बाद फिर बच गया सुविधा डालो, पहले x लिखो माइनस 2x फिर माइनस 4y माइनस 2x माइनस 4y, उसके बाद क्या है माइनस 2x माइनस 4y हो गया, लास्ट में क्या बचा, अच्छा यहाँ पे 2 है ना, माइनस 4y और माइनस 3y, तो x भी 2 आएंगे ना, x क्या है माइनस 2x, अच्छा ये x एक ही आ रहा माइनस 2x, y क्या है माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7y, लास्ट में नंबर्स क्या है 12 प्लस 1 13 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये याद रखना, दो लाइंस है ना, ये दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता दोनों का, कैसा, दो लाइंस है समझो, L1 प्लस k इंटू L2 इक्वल्स टू 0, तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ k दिस टू लाइंस पासेस थ्रू द पॉइंट, तो हम क्या करना, ये दोनों को सॉल्व कर लेना, 2x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल्स टू 0 एक है, माइनस 2x माइनस 7y प्लस 13 इक्वल्स टू 0 एक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेना, कैसा सॉल्व करेंगे हम, अगर सपोज समझो इसको सीधा ऐड कर लो, तो ऐड कर तो क्या आएगा माइनस 2x प्लस 2x कैंसल्स, y माइनस 7y क्या होता माइनस 6y, ये क्या हो गया प्लस 6 ना, प्लस 6 हो जाएगा तो माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल y इक्वल्स टू 1, अब y1 आ गया, इसमें रख दो x आता y1 1 माइनस 7 माइनस 6 उधर लेगा तो प्लस 6, 2x इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3, देयरफॉर पॉइंट क्या हो जाएगा 3,1, पॉइंट क्या हो जाएगा 3,1, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट टू द सर्किल, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए आप लोग। सपोज देखो ये सर्किल है, सपोज ये पॉइंट P है, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा सपोज, अगर आप है ना, मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से पास हो रहा समझो कोई, तो ये मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा ये डिस्टेंस, ठीक है। और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ तक जाएंगे ना, ये मैक्सिमम सर्किल का ये मिनिमम डिस्टेंस बोलेंगे या मैक्सिमम डिस्टेंस बोलेंगे, कोई पॉइंट बाहर से गया तो ये मिनिमम डिस्टेंस है, ये मैक्सिमम, तो ये दोनों का सम पूछ रहा। एक काम करेंगे, सपोज का सर्किल का रेडियस r है, ये p है, सपोज ये q है, ये r है, ठीक है, ये सेंटर है c, तो पी क्यू क्या कर सकते हैं अपन, सेंटर के डिस्टेंस में से r निकाल लेना। देखिए कैसे लिखेंगे, पी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू, पी क्यू इक्वल्स टू पी सी माइनस आर, पी सी माइनस आर, ठीक है। वैसे ही पी आर इक्वल्स टू मैक्सिमम डिस्टेंस, ये हो गया मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे आएगा, दिस प्लस आर, ये रेडियस आर है, तो पी सी प्लस आर, अब दोनों का सम हो तो दोनों को ऐड करें तो आर आर कैंसिल ही होता है, सीधा अपन क्या कर सकते हैं, अब दोनों को ऐड कर लेना है। देखिए एक बार कैसे लिखे, मिनिमम डिस्टेंस ये है, टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस में से रेडियस निकाल डालो, रेडियस निकाल डालो तो पी क्यू आ गया, रेडियस से ऐड किया तो पी आर आ गया। अब ये दोनों को ऐड कर ले तो क्या होता है, सम ऑफ द मिनिमम डिस्टेंस प्लस मैक्सिमम डिस्टेंस, आर आर कैंसिल, 2 इंटू पी सी, 2 इंटू पी सी क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट पी, सेंटर क्या है इसका माइनस जी कॉमा माइनस एफ, माइनस जी यानी माइनस 2, माइनस एफ यानी माइनस 1 प्लस 5, और पी के है अपने पास 4 कॉमा -3 अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस
प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब ये क्या आएगा, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64, रूट 100 होता है, रूट 100 इज 10, 10 टू 20, 10 टू 20। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पॉइंट एट विच द सर्किल्स टचेस ईच अदर। देखिए दो सर्किल्स जब टच होते हैं तो या तो एक्सटर्नली टच हो सकते हैं, है ना, ये पॉइंट माउंट का बोला, या तो इंटरनली टच हो सकते हैं, ठीक है। तो सपोज मैं ये फिगर लेके बताऊँ, सपोज ये सर्किल्स के सेंटर्स हैं, C1 है 2,2, मैं थोड़ा ऑलरेडी लिख डाला सेंटर रेडियस दोनों के लिख डाला, मैं टाइम बच जाता है। वैसे सेंटर दूसरे का क्या है 6,5, रेडियस का रेशियो क्या है बोलो 1:4। तो सपोज ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर एक्सटर्नली टच हुए तो अंदर रहता है, इंटरनल का फॉर्म यूज करते हैं। अगर इंटरनली टच हुए तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बाहर आता ना, ये दो सेंटर्स के बाहर आता, तो एक्सटर्नल का फॉर्म यूज करते हैं। तो खाली बीच में क्या है प्लस या माइनस का फर्क आता है, ठीक है, प्लस या माइनस का। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए एक्सटर्नल इंटरनल का फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछ रहा हूँ, तो इसका फॉर्मूला क्या था mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। अगर इंटरनल टच हुए तो एक्सटर्नल फॉर्मूले में तो सिर्फ माइनस का फर्क आता है, लेकिन आप देखिए नीचे 5 आ रहा ना, तो m प्लस n 5 होता, 4 प्लस 1 5, उस वजह से यही फॉर्मूला आ रहा, वो सब देखने की जरूरत नहीं एक्सटर्नल है क्या है इंटरनल है। अब इसको फॉर्मूला यूज कर लेंगे m/n, mx2 1 6 6 प्लस nx1 2 4 8 डिवाइड बाई m प्लस n। वैसे my2 1 5 5 प्लस ny1 4 2 8 डिवाइड बाई m प्लस n। तो ये क्या आएगा देखिए 14 होता है ना, 14/5, 14/5 कॉमा 13/5, 14/5 13/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सर्किल विथ सेंटर 2 कॉमा सपोज 2,4 है सेंटर, ठीक है, एंड ए लाइन इज द कॉर्ड, लाइन क्या दिया x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इसका टोटल लेंथ क्या दिया बोलो, कट्स द कॉर्ड ऑफ लेंथ 6। तो यहाँ से परपेंडिकुलर उतार लो, ये टोटल 6 है कॉर्ड, तो ये आधा होता 3, आधा होता 3। हम क्या करेंगे ये डिस्टेंस मालूम कर लेंगे, तो रेडियस क्या होता है, ये होता रेडियस, ये हाइपोटेनस आता है ट्राइंगल का, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट, एडजेसेंट तो 3 आ गया, ऑपोजिट क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब से फॉर्मूला यूज करें ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, मॉड ऑफ ए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये x1 है, ये y1, ax1 प्लस by1 प्लस c बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2। तो डी क्या आ गया बोलिए 4 5 6 7 8 बाई रूट 2, ठीक है। अब देयरफॉर हाइपोटेनियस समझो रेडियस, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू ऑपोजिट स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 64/2 इसका स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर 3 स्क्वायर 9, 2 1 2 32 32 प्लस 9 41, तो आर क्या हो जाएगा रूट ऑफ 41, रूट ऑफ 41। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन तो आप लोग आसान है, बोर्ड पे देख के डाल सकते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए लिखा आप लोग पता चलना, कभी क्या होता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला, इसलिए फॉर्मूलेस हमेशा हम जहन में रखना। इसके फॉर्मूला लिखे थे हम, द कंडीशन फॉर द लाइन Lx प्लस my प्लस n इक्वल्स टू 0 एंड L1x प्लस m1y प्लस n1 इक्वल्स टू 0 टू बी कॉन्जुगेट विद रिस्पेक्ट टू द सर्किल। तो ये कंडीशन लिखे थे हम पीछे, कॉन्जुगेट लाइन का कंडीशन होता है L1 L2 प्लस m1 m2 इक्वल्स टू n1 m2। तो बजाय 1 के एल और एम दे रहा ना, तो ये फॉर्मूला आर स्क्वायर इंटू एल L1 प्लस m1 इक्वल्स टू n1। तो कभी क्या होता है हमेशा हम फॉर्मूलेस भी जहन में रखना, बस क्वेश्चंस क्या होता है डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। तो भाई यहाँ की क्लास में हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। ये जितने क्वेश्चंस कर रहे हैं हम ये पूरे प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस करा रहे हैं आप लोग को, ताकि पूरे मॉडल्स हमारे कवर हो जाए, कैसे कैसे क्वेश्चन सारे एग्जाम में क्या है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है आप लोग ये भी प्रैक्टिस करिए, और इसके जैसे और भी क्वेश्चन चाहे कोई भी बुक फॉलो करिए आप, ना एडिहेंथ है या दीप्ति है या जो भी है, उसमें से भी आप लोग प्रैक्टिस करिए इंशाल्लाह। तेलुगु अकेडमी भी हम सेट किए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यूशन करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है भाई इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसका कंटिन्यूशन है।